नोटिफिकेशन जारी होने के बाद गढ़वा में मजिस्ट्रेट के आवेदन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज, बिना सूचना दिए प्रदर्शन करने का आरोप। प्रदर्शन के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। राज्य में यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, दर्जनों कार्यकर्ता बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर किया विरोध। नारेबाजी में पीएम मोदी और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का फूंका पुतला। चतरा में युवक की हत्या से मचा हड़कंप, प्रेम प्रसंग के चलते गांव वालों ने युवक की हत्या की। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नमस्कार, बात झारखंड के में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। राजधानी रांची में टीएससी और रूपांतर के मामले को लेकर बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने राजभवन पहुंचा। राज्यपाल से मिलकर रूपांतर के मामले में सीबीआई की जांच और वर्तमान झारखंड सरकार के द्वारा जनजातीय सलाहकार परिषद के नियमावली बनाने में 5वीं अनुसूची और के संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में ज्ञापन सौंपा है। आत्मा की शांति के लिए हम सब लोग न्याय दिलाने के लिए संकल्पित हैं। और दूसरा विषय था टीएससी संविधान में शेड्यूल 5 पर हम सब लोग जानते हैं कि आदिवासियों के हित के लिए राज्यपाल महोदय को विशेष अधिकार मिला है। उसी में टीएससी की गठन, उसी में कई प्रकार की चीज़ें हैं। उसके संदर्भ में राज्य की सरकार ने टीएससी को हाईजैक करने का, पपेट बनाने का, कठपुतली बनाने का जो काम किया है, इस संदर्भ में भी हम सब लोगों ने राज्यपाल महोदय को हम लोगों ने ध्यान आकर्षित किया है। और हम लोगों ने कहा है कि इस प्रकार से जो काला कारनामा हुआ है मंत्रिमंडल में, उस पर अविलंब रोकने का काम किया जाए। किया महामहिम से उनको यही बताया कि अब 1 महीना हो गया रूपा तिर्की के डेड बॉडी मिलने के बाद, और जब 3 तारीख को डेड बॉडी मिली उसकी और 4 को जब उसके परिजन वहाँ पहुँचे, रूपा की माँ और उसकी दोनों बहनें, तो वहाँ उन्होंने लिखित कंप्लेन दर्ज किया जिसमें उन्होंने 3 नाम दिए, 2 उनके सहकर्मी का रूपा के और एक केंद्रीय सचिव झामुमो के पंकज मिश्रा जी का। और पुलिस को चाहिए था कि उस कंप्लेन पे एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेट करना। पुलिस ने एक यूबी केस दर्ज किया, नेचुरल डेथ का केस दर्ज किया, एक एसआईटी बनाई, आनंद फानम में पोस्टमार्टम हुआ। राज्य हैं जो 10 राज्य हैं, वहाँ के गवर्नर को, वहाँ के राज्यपाल को संविधान में विशेष अधिकार दिए गए हैं। और उसमें जो टीएससी का विषय है, आदिवासी परामर्शदात्री परिषद का जो विषय है, उसके गठन करने का, उसको संचालित करने का, या उसके जो कौन अध्यक्ष होंगे, कौन उपाध्यक्ष होंगे और कौन सदस्य होंगे और कौन इसके अधिकारी होंगे और कौन कर्मचारी होंगे, इन तमाम चीज़ों को नियुक्त करने का अधिकार संविधान में गवर्नर को दिया गया है। और यदि गवर्नर को नियुक्ति का अधिकार दिया हुआ है तो उसको संचालित करने के लिए जो भी नियम बनेंगे, जो भी नियमावली बनेगी, वह गवर्नर ही नियमावली बनाएंगे। झारखंड सरकार की ओर से आए दिन ट्रांसफर पोस्टिंग का काम चल रहा है। स्थिति यह है कि कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जिनका 48 घंटे के अंदर ही तबादला कर दिया जाता है। ट्रांसफर पोस्टिंग से राज्य की राजनीति गर्म हो चली है। प्रदेश बीजेपी का आरोप है कि राज्य में तबादला उद्योग का धंधा चल रहा है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग करने का अधिकार है, लेकिन नोटिफिकेशन जारी होने के बाद तत्काल नोटिफिकेशन बदल दिया जाता है। इससे सरकार की छवि खराब होती है। किसी भी अधिकारी का पदस्थापन या स्थानांतरण सरकार का विशेषाधिकार होता है, परंतु जब सरकार एक सूची जारी करे और उस पर तुरंत रोक लगाई जाए और फिर कुछ दिनों के पश्चात, या यूं कहें कि कुछ घंटों के बाद फिर दूसरी सूची आती है, तो निश्चित रूप से फिर संदेह उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं कि आखिर सरकार ने जो पहली सूची तैयार की उसको किन कारणों से रोका गया, किसके दबाव में रोका गया, या फिर कुछ और बातें जो पर्दे के पीछे से सामने आती हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इन चीज़ों से निजात पाना होगा अगर अपनी छवि बचाए रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये कोई पहला अवसर नहीं है। सरकार ने कई दफा ऐसा किया है जब स्थानांतरण और पदस्थापन की सूची जारी की गई। झारखंड प्रदेश बीजेपी ने एक बार फिर से राज्य सरकार पर हमला किया। इस बार बीजेपी की ओर से शराब व्यापार को निजी हाथों में देने को लेकर राज्य सरकार को घेरे में लिया गया।
बीजेपी प्रवक्ता कुणाल शानंगी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए शराब पर से सरकारी नियंत्रण हटने से नकली शराब उद्योग में बढ़ोतरी की बात कही। सरकार के द्वारा राज्य में शराब की बिक्री और नियंत्रण हेतु बने झारखंड स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन की शक्तियों को सीमित करते हुए, शिथिल करते हुए अब शराब की बिक्री और नियंत्रण का काम निजी हाथों में देने का फैसला किया गया है। कहीं न कहीं सीधे तौर पर ये इस ओर इंगित करता है कि आने वाले दिनों में चंद शराब माफियाओं के दबाव में सरकार यहां काम करने वाली है। गढ़वा में मजिस्ट्रेट के आवेदन पर बीजेपी के पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के साथ 200 अधिक बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज किया गया। ड्यूटी में तैनात मजिस्ट्रेट के आवेदन पर यह प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें कोविड-19 के गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने के साथ अन्य धाराएं लगाई गई। शहर के रंगा चौक पर स्थित इंदिरा गांधी पार्क में 5 जून को इन सभी बीजेपी नेताओं की ओर से बिना कोई सूचना के प्रदर्शन किया गया था, जबकि कोरोना के इस काल में अभी किसी तरह के आंदोलन, धरना प्रदर्शन करने की मनाही है। मजिस्ट्रेट साहब द्वारा एक आवेदन दिया गया है। मजिस्ट्रेट साहब द्वारा बताया गया कि वहाँ पे जुलूस के लिए परमिशन अलाउ नहीं किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों द्वारा वहाँ धरना प्रदर्शन दिया गया और लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए बहुत ज़्यादा संख्या में लोग एकत्रित हुए। सीओ वीडियो साहब द्वारा उन्हें बार बार हिदायत दिया गया, लेकिन वो लोग नहीं माने। उनके द्वारा धरना प्रदर्शन दिया गया, लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया, जिसके मामले में मजिस्ट्रेट साहब जो डिप्यूटेड थे उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया, जिसके आधार पर प्राथमिक दर्ज हुआ है, अनुसंधान चल रहा है। कोरोना महामारी को लेकर झारखंड की राजधानी रांची में अपनी ही सरकार के दिशा निर्देश की धज्जियां उड़ाते हुए यूथ कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरे। यूथ कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ता काले झंडे और कांग्रेस के झंडे लिए रांची की सड़कों पर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी और बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किए। इस दौरान कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए सुरक्षा में तैनात पुलिस के जवान मूक दर्शक बने रहे। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई और डीजल और पेट्रोल के दामों में हो रही बेतहाशा वृद्धि को लेकर पीएम मोदी और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका और नारेबाजी की। इस पैंडेमिक में जहाँ 5 लोगों से ज़्यादा को एक साथ खड़ा होने की इजाज़त नहीं है। आप सही बात कर रहे हैं, लेकिन जनता त्राहिमाम कर रही है महंगाई से। आज पेट्रोल के दाम आसमान छू चुके हैं, सरकार उस पर कुछ नहीं कर रही है। दाल हो चाहे तेल हो, उसकी कीमतें जस्ट दुगनी हो चुकी है। दवाई महंगियाँ हो रही है, लगातार मूल्यों में वृद्धि हो रही है। इस पैंडेमिक में आपदा को अवसर बनाया जा रहा है कहीं ना कहीं। गोड्डा जिले में वैक्सीनेशन को लेकर गोड्डा जिला प्रशासन ने रफ्तार अब तेज कर दी। इसको लेकर गांव-गांव में विशेष कैंप लगाकर ग्रामीणों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वहीं वैक्सीन के काम में गोड्डा जिले के सभी खेल संघ के पदाधिकारी घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसे को लेकर सदर प्रखंड के मालनी और रगमटिया गांव में विशेष कैंप लगाकर लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। ललिता देवी कौन है? अब पाकुड़ में भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। स्पीक अप फॉर वैक्सीन इन पाकुड़ में अभियान चलाया जा रहा है, जहां पर लोगों को कहा जा रहा है कि आप वैक्सीन लें। जागरूकता की पूरी मुहिम छेड़ी गई, जिससे उपायुक्त की ओर से निर्देश भी दिए गए और निर्देशों के आधार पर ही जागरूकता अभियान चलाया गया। बैठक में पंचायत स्तर पर ग्रुप बनाकर जागरूकता चलाए जाने के निर्णय भी लिए गए। सभी ग्रामवासी, शहरवासियों और पाकुड़ के नगर वासियों को हमारी तरफ से, जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन ही एक उनकी जान के खतरे को दूर कर सकता है, उनकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। किसी भी भ्रम में, किसी भी बात में आप इस चीज़ को दिल से निकाल दीजिए। यही एकमात्र उपाय है जो आपको, वैक्सीन ही आपको बचा सकती है। इसका कोई दूसरा उदाहरण और दूसरा कोई उपाय नहीं है। आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि सब लोग जिन्होंने नहीं लगवाई है वो वैक्सीन लगवा लें ताकि सुरक्षित रहे। पाकुड़ की जनता से मेरा अपील है कि चाहे वो
कोई भी धर्म या मजहब के हो, वैक्सीन अवश्य लें। इससे क्या होगा कि खुद वो सुरक्षित रहेंगे और यहाँ की आम जनता को भी वो सुरक्षा प्रदान करेंगे। बोकारो जिले का एक ऐसा भी गांव है जहां पर बिजली पूर्ति पोल से नहीं बल्कि बांस के सहारे होती है, जो कभी भी बड़ी घटनाओं की गवाह बन सकती है। ये गांव बोकारो विधानसभा क्षेत्र के चश्मोबाबाद ओझा टोला में है। गांव के इस टोले की आबादी लगभग 100 है। 12 घरों के इस टोले के लिए सरकार और नेताओं ने कुछ भी नहीं किया। यहाँ सर ये जो बिजली है हम लोग को करीब लगभग 20 साल हो गया, बांस की पोल से हम लोग को मिला। यहाँ बिजली आई हुई है, ये तार एकदम नीचे आ गई है, बीच में पोल नहीं है। किसी भी वक्त ये पोल गिर सकती है, जिससे बहुत बड़ी हादसा हो सकता है। लगभग 2001 में बिजली आई है, परंतु अभी तक बांस की पोल से ही लाइन जल रही है। अभी वर्तमान में बांस की पोल पूरी तरह सड़ चुकी है। वर्तमान में ये स्थिति है कि ये तार पोल कभी भी गिर सकती है। तार एकदम नीचे झुका हुआ है, जो हम लोगों के माथे से सिर हाथों से सट रही है। पोल पे लगा हुआ इंसुलेटर जो है वो भी छूट चुकी है पूरी तरह। जी कभी भी बड़ी घटना घट सकती है, इसलिए बिजली विभाग द्वारा अगर जल्द इस पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो कोई भी बड़ी घटना घट सकती है, जिससे हम गाँव वालों को बड़ी घटना को रोका जा सकता है। चतरा की टंडवा गोंदा गांव में एक किशोरी से बात करने के आरोप में लड़की के घरवाले ने 14 साल आशीष मुंडा की पीट कर हत्या कर दी। हत्या के मामले में टंडवा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर बड़ी कार्रवाई की और हत्या में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया, उसे जेल भेज दिया गया। तो अपने ही बने दरिंदे। तो अब आखिरी में आपको दिखाएंगे इरफान अंसारी की तस्वीर। जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी से आज के दिन वीआईपी न्यूज की टीम ने बातचीत की और कोरोना वैक्सीन को लेकर, मौजूदा हालात को लेकर और पक्ष पर उन्होंने जमकर हमला बोला। लेकिन जिस तरह से हालात है झारखंड में कोरोना को लेकर, अनलॉक की प्रक्रिया को लेकर और कितना उनका पालन किया गया, आगे क्या तैयारियां, इन सभी को लेकर अभिनव ने बातचीत की है। देखिए आप। हमारे साथ विधायक जी हैं। जी हाँ, जामताड़ा से विधायक हैं, कांग्रेस कोटे से विधायक हैं, हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और यूँ कह ले कि विपक्ष लगातार हमला भी करती है। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि इस कोरोना पीरियड में किस तरीके से इरफान साहब ने काम किया है, लेकिन विपक्ष को उनका काम रास नहीं आ रहा है। कई सारे सवाल है, उन सवालों का हम जवाब लेंगे इरफान अंसारी से। सर, पहला सवाल यही है कि विपक्ष जिस तरीके से आपने काम किया, विपक्ष का सवाल खड़ा कर रहा है। हमारे साथ विधायक जी हैं। जी हाँ, जामताड़ा से विधायक हैं, कांग्रेस कोटे से विधायक हैं, हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और यूँ कह ले कि विपक्ष लगातार हमला भी करती है। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि इस कोरोना पीरियड में किस तरीके से इरफान साहब ने काम किया है, लेकिन विपक्ष को उनका काम रास नहीं आ रहा है। कई सारे सवाल है, उन सवालों का हम जवाब लेंगे इरफान अंसारी से। सर, पहला सवाल यही है कि विपक्ष जिस तरीके से आपने काम किया, विपक्ष का सवाल खड़ा कर रहा है कि सिर्फ लाइमलाइट में रहने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए इस तरीके के काम करते हैं इरफान अंसारी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी लोगों के सुख दर्द में कभी शामिल नहीं हुआ है। लोग, इनको ये नहीं पता है कि दुख क्या होता है और मुसीबत में कैसे मदद किया जाता है, ये कभी नहीं लोगों को मालूम। इनको केवल धर्म के नाम पर भाई भाई में लड़ाकर ये आज तक राजनीति किया है। लेकिन अगर आप मेरे एरिया आइएगा, गांव में जाइएगा, मैं अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की जान बचाया मैंने।
कई मरीज को मैंने ठीक किया, अपने पैसे से गरीब मरीजों का प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाया, केवल एक नहीं कई। तो ये मैं काम कर रहा हूँ, अपने लिए करता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं करता हूँ। ये क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, आई डैम केयर। मैं डॉक्टर हूँ और मुझे लगा कि एज ए डॉक्टर मैं लोगों की जान बचा सकता हूँ, तो मैंने जान बचाया। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं हूँ कि घर में घुस गया हूँ और पकौड़े खा रहा हूँ, पकौड़े तलवा रहा हूँ और पब्लिक से कोई मतलब नहीं, पब्लिक आ रहा है तो मिलना भी नहीं। नहीं, ऐसा कई बार वो विपक्ष का, चाहे हम विधानसभा की कार्रवाई के दौरान देख ले, या कई बार ऐसा देखा जाता है कि इरफान अंसारी अगर काम भी करते हैं तो विपक्ष को उनका काम रास क्यों नहीं आता? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इरफान अंसारी काम कर रहा है और हम क्यों नहीं कर रहे हैं, यही सच्चाई है। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि जनता ने आपको वोट दिया है, आप एक बार ये हटा लीजिए कि हाँ धर्म के नाम पर आप जीत के चले आए चुनाव, इसको निकाल दीजिए। जीतने के बाद तो सभी धर्म के लोग आपके हो गए, विधायक तो आप सबके हो गए। तो निस्वार्थ मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग आए हैं राजनीतिक में, राजनीतिक का जो प्रारूप है हम चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। यही लोग के कारण बदलाव नहीं हो पा रहा है। हम आए हैं पढ़ लिख कर, हम आए हैं, हम मेडिकल डॉक्टर थे, हम MBBS MD डॉक्टर, हम त्याग दिए। हमको लगा कि नहीं, राजनीतिक में आकर हम कुछ सुधार सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, तो मैं कर रहा हूँ। और जो लोगों को दिख रहा है, 10,000 से हम जीते थे, इस बार 40,000 से जीते हैं। तो जनता देती है ना, परीक्षा हम लिखते हैं लेकिन रिजल्ट जनता हम तय करती है। तो ये लोग क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, हमको इससे मतलब नहीं है। मैं जनता के लिए हूँ और मैं अच्छा करने के लिए आया हूँ। राज्य की जनता अगर मुझे अप्रिशिएट कर रही है तो भाजपा को अच्छा नहीं लग रहा है, विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने कहा कि आप आइए, हमसे बैठिए, हमसे डिबेट कीजिए कि कहाँ पर क्या क्या खामियां हैं। राज्य अगर कोविड के कारण हम लोग नहीं समझ पाए थे कि क्या होगा, आनन फानन में कोरोना आ गया, सारा काम ठप हो गया, हम लोगों का विकास ठप हो गया। हमारी सरकार ने जान बचाने का काम किया, हम लोग लग गए। लेकिन फिर भी अब सवाल खड़े कर रहे हैं स्वास्थ्य को लेकर। सर, बन्ना गुप्ता के ऊपर आप सवाल खड़े करते हैं, आपके भाई भी कहते हैं, लेकिन उनके ऊपर सवाल करते, क्या लगता है स्वास्थ्य विभाग में उस तरीके से काम नहीं हुआ कोरोना पीरियड में? मैं एक बात सच बता रहा हूँ आपको, बन्ना गुप्ता से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री वो हैं, तो उनको देखना है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो सेकेंड फेज जो आया था कोरोना में, उसमें जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी जो हैं, वो कभी CM नहीं लगे हमको, वो लगे कि एक स्वास्थ्य मंत्री हैं वो, और स्वास्थ्य मंत्री की भूमिका में वो नजर आए, जिसका परिणाम है कि आज हम लोग कोविड को लगभग लगता है कि झारखंड में। बन्ना गुप्ता के काम से हम नाखुश हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, मुख्यमंत्री ने सारा कुछ किया। मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन मैंने जो कह दिया आपको कि मुख्यमंत्री जी CM कम लगे, स्वास्थ्य मंत्री ज़्यादा लगे, और लोगों को बचाया भी, डरने से बचाया, हर संभव मदद कराए, और यहाँ तक कि ऑक्सीजन प्लांट खोलने का निर्णय लिया, ऑक्सीजन मुहैया कराया। ना केवल झारखंड, दूसरे राज्यों में भी मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ चढ़कर ऑक्सीजन दिलाने का काम किया, और लोगों से लगातार संवाद करते रहे। मैं ये नहीं कहता कि मुख्यमंत्री जी जादू कर दिए, लेकिन मुसीबत में अगर आप सहारा बनते हैं, ठीक है, आप घर में बैठ के ही आप लोगों को डायरेक्शन दे रहे हैं कि ये कीजिए वो कीजिए, तो लगा एक मुख्यमंत्री जी है जो सचेत मुख्यमंत्री है, युवा मुख्यमंत्री है, और वो कैसे लोगों को मुसीबत में क्या चाहिए, आप क्या दे सकते हैं उसको, हम क्या दे सकते हैं। किसी घर में हम हड़िया तो नहीं चला देंगे। आप विकास की बात कर रहे हैं सर, एक मिनट सर, आप विकास, तो एक सहारा बनकर मुख्यमंत्री जी आए, तो ये बहुत काबिल तारीफ है। विकास की बात कर रहे हैं, एक रिपोर्ट आई है, कल भी मैंने आपसे सवाल किया था, नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है, झारखंड इतना पीछे क्यों है सर? हर चीज में आप बोल रहे हैं कि आगे काम कर रहा है झारखंड, लेकिन आप देखिए बिहार से दूसरे स्थान पर है, केरल सबसे टॉप पर है, आखिर रीजन क्या है? देखिए, मैंने पहले भी कहा आपको कि नीति आयोग जो है वो एक संस्था है जो केंद्र के इशारे पे चलता है, वो आकलन करता है कहाँ क्या है नहीं है।
केरल में क्या हुआ नहीं हुआ वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि झारखंड जो एक पिछड़ा राज्य है, सबसे पिछड़ा राज्य हम लोग हैं। ये बात अलग है कि हमारे पास खनिज संपदा अपार है, लेकिन हमारे पास वो शक्ति नहीं है कि उसको हम लोग टच करें। सारे केंद्र के अधीन है हमारा खनिज संपदा। उसके बाद भी अगर हमारे मुख्यमंत्री बढ़ चढ़कर आगे आते हैं, कोविड सेकेंड में सबसे अच्छा करते हैं, लोगों की जान बचाने में हम लोग अव्वल आते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं केरला टॉप है? अभी तो हम लोग कोई विकास किए ही नहीं है। 2 साल हमारा होने जा रहा है, ये बात हम लोग डेवलपमेंट कहाँ कर पाए? जीत के आए, कोरोना ने खा गया, खड़ा हो रहे थे दोबारा सेकेंड फेज कोरोना आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि अब केरला में अभी चुनाव हुआ है, इससे पहले 5 साल का भी आप देखिएगा तो हो सकता है वो अच्छा काम किया हो। हम लोग तो सेकेंड फेज, भारतीय जनता पार्टी 5 साल चलाया, हमारा 2 साल हुआ है अभी मात्र। तो अभी आप आगे देखिए, काम होगा। सर, वैक्सीनेशन को लेकर रार मची हुई है। आप देखिए किस तरीके से जो विपक्ष है वो कह रही है कि कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रही है और केंद्र और राज्य में समन्वय सही से बन नहीं रहा। देखिए, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी दिन रात जनता के हित के लिए लगे हुए हैं। सभी राज्यों को निर्देश दिया गया, सभी कांग्रेस के अध्यक्षों जो प्रेसिडेंट हैं हमारे, उनको निर्देश दिया गया कि जन जन तक आप जनता को मदद कीजिए। कोविड काल में आप एक लोगों को हेल्प कीजिए, और जिसका परिणाम है कि हम लोगों ने काफ़ी, जब राहुल जी जो जो बोले, सोनिया गांधी जी जो जो बोले, हम लोगों ने किया, और उनके मार्गदर्शन पर हम लोग को लगा कि नहीं, हम लोग, उनका जो गाइडलाइन था वो सही था, काफ़ी सफल भी हुआ। लेकिन अफसोस इस बात का है, वैक्सीन के नाम पर राजनीति हो रहा है। क्यों? कांग्रेस के शासनकाल में, मैं कहना चाहता हूँ आपको, कितना वैक्सीन हम लोगों ने दिया, एक से एक वैक्सीन लगे हैं, चाहे वो खोलरा हो, चाहे वो पोलियो हो, बहुत से वैक्सीन दिया, लेकिन कभी भी हम लोगों ने श्रेय नहीं लिया। हम लोगों को लगा, हमारी पार्टी को लगा, कांग्रेस पार्टी को लगा कि जनहित में ये आवश्यक है, जनता का है, जनता ने हमें मुख्यमंत्री, MP, MLA, प्रधानमंत्री बनाया। तो अगर हम जनता को मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो कांग्रेस ने कभी भी टीकाकरण में अपना नाम नहीं लिया। लेकिन अफसोस इस बात का है मुझे कि प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ, आपका फ़र्ज है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, वैक्सीन आपको देना है। वैक्सीन का बहुत कॉस्ट नहीं होता, मैं डॉक्टर हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, ये लिक्विड है, बॉडी में जाता है। मुख्यमंत्री ने क्यों ऐलान कर दिया था? ये कह रहा हूँ, सुनिए, लिक्विड है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बिल्कुल जीरो है उसका। अगर एक टंकी आप कीजिएगा ना तो 1 लाख वैक्सीन बन जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जीरो है, लेकिन लागत ये लोग बहुत ज़्यादा कर दिया। तो मैं देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ कि वैक्सीन में पैसा मत लीजिए, आप फ्री कर दीजिए वैक्सीन, और ऊपर से टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ वैक्सीन। मुख्यमंत्री ने क्यों कहा था कि हम फ्री वैक्सीनेशन करेंगे, फिर केंद्र से वो मांगने लग गए? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने बहुत कुछ सोचा है इस पर, और हमें लगता है कि अगर केंद्र सरकार वैक्सीन नहीं देगा तो मुख्यमंत्री जी खरीदेंगे, झारखंड खरीदेगी वैक्सीन को, अपने पैसे से हम लोग खरीदेंगे। इस ताल्लुक में हो सकता है वो कुछ बातें कहे होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है, हमें लगता है। सवाल और लेंगे सर, जिस तरीके से आप देखिए कि ट्रैवल एडवाइजरी कमेटी की जो बात सामने आ रही है, और कहीं ना कहीं अब रार मचने की बात कही जा रही है राजभवन और मुख्यमंत्री को लेकर, कैसे देखते हैं इस पूरी प्रक्रिया को? देखिए, TAC कमेटी जो पहले था, उसमें क्या था कि बहुत सा काम हम करना भी चाहते हैं, नहीं कर पाते थे, क्योंकि सरकार अगर पारित कर दी तो फाइल हमको महामहिम के पास भेजकर उनका अप्रूवल लेना था। यहाँ तकरार इस बात का है कि राज्यपाल, ये आदिवासी के लिए TAC कमेटी है, उनके हितों के लिए कमेटी का गठन हुआ है। तो राज्यपाल कौन होता है? कई और स्टेटों में तो राज्यपाल को ही दिया गया है। नहीं, राज्यपाल कौन होता है? मान ली भाजपा की सरकार है, भाजपा के राज्यपाल है, तो क्या वो हमारी मांग को पूरा करेंगे क्या? उनको मालूम होगा क्या कि हमारे आदिवासियों को क्या प्रॉब्लम है? राज्यपाल जो होता है स्वतः सुनते हैं, बाहर का ही होता है लगभग, तो वो उसको क्या मालूम है हमारे बच्चे कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, क्या हाल है, क्या दुर्दशा है?
तो जो फैसला लिया है हमारी सरकार ने ये सराहनीय है और मैं प्रशंसा करता हूँ मुख्यमंत्री जी का। ऐसी कमेटियाँ राज्यपाल को नहीं जाना चाहिए था। संशोधन हुआ है, ये राज्य के हित में हुआ है, राज्य के लोगों के हित में हुआ है और खास करके आदिवासियों के हित में हुआ है। एक आखिरी सवाल सर, रूपा तिर्की हत्याकांड 1 महीने से ज़्यादा समय गुजर गया है सर, कहाँ तक बात पहुँची है? कई आरोप लग रहे हैं, मुख्यमंत्री को लेकर भी कई बातें कही जा रही है, क्या लगता है सर? परिजन भी मांग कर रहे हैं, विपक्ष भी मांग कर रहा है सीबीआई जांच की, आप पीछे क्यों हट रहे हैं? देखिए, हमारी सरकार पीछे नहीं हट रही है। जब हम लोगों ने मारा ही नहीं है उनको तो पीछे किस बात का हटेंगे? हमारी सरकार के पास जो तंत्र है वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी वेट कर रहे हैं, बहुत जल्द सीआईडी का रिपोर्ट भी आ जाएगा, विजिलेंस का रिपोर्ट भी आ जाएगा, सारी रिपोर्ट का हम लोग वेट कर रहे हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री जी सामने आएंगे, बयान देंगे। तो यहाँ पे बेवजह इसको तूल दिया जा रहा है। घटना घटी है, सुसाइड केस है, रिपोर्ट आ गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया है, उसके बाद भी अगर कोई उनके परिवार संतुष्ट नहीं है तो निश्चित तौर पर विश्वास रखना चाहिए। हम लोग जांच करा रहे हैं, नए सिरे से मुख्यमंत्री जी जांच करवा रहे हैं, तो रिपोर्ट, जांच की रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद हम लोग बात रखेंगे, हम लोग अपनी बात रखेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए जो कहा जा रहा है कि नहीं ये सुसाइड नहीं है, तो ये कौन कह रहा है? बाबूलाल मरांडी जी कह रहे हैं क्या? बाबूलाल मरांडी को मालूम है क्या रूपा तिर्की कौन है, कहाँ के रहने वाली है, उसके माँ बाप कहाँ के हैं? नहीं मालूम है। केवल भाजपा राजनीतिकरण कर रही है। हम लोग जान रहे हैं उनके परिवार को, हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से, और हम लोग हैं, आदिवासी हमारा मुख्यमंत्री है। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जी रूपा तिर्की को मामले में नहीं देख रहे होंगे क्या? संज्ञान में नहीं ले रहे होंगे क्या? क्या मुख्यमंत्री जी को दर्द नहीं है क्या? है, लेकिन दिखा नहीं रहे हैं। हम लोग काम पे विश्वास करते हैं। अब देख लीजिएगा आने वाले दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी हम लोग करके दिखाएंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ विधायक जी इरफान अंसारी। कई सारे मुद्दों पर इन्होंने खुलकर बात करी है, चाहे नीति आयोग की रिपोर्ट की बात कर ले, रूपा तिर्की हत्याकांड की बात कर ले, कई ऐसे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर उन्होंने खुलकर बात की है। अब इससे ज़्यादा क्या, देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। अपने सहयोगी विशाल के साथ अभिनव कुमार, वीआईपी न्यूज़, रांची।